एक दिन कुछ मूर्ख कुत्ते नदी किनारे मछलियां पकड़ रहे थे। तभी एक मछली को लेकर वे आपस में लड़ने लगे, लेकिन तभी मछली खुद ही उछलकर किनारे जा गिरी और चट्टान के पीछे छिपी एक छोटी काली बिल्ली उसे झट से उठाकर भाग गई। कुत्तों ने लड़ाई छोड़ दी और बिल्ली के पीछे दौड़ पड़े। काली बिल्ली उनकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकी, इसलिए उसने डरकर मछली वापस फेंक दी। लेकिन मछली मिलने के बाद भी कुत्तों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसी समय सामने से एक खरगोश निकल आया और कुत्ते उसका पीछा करने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद वे अचानक वापस लौटे। इस बार उन्होंने बिल्ली की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि जान बचाकर दूसरी दिशा में भागने लगे। काली बिल्ली कुछ समझ ही नहीं पाई। तभी उसने देखा कि चारों तरफ से दूसरे जानवर भी भागते चले आ रहे हैं। वह तो एक पालतू बिल्ली थी और पहली बार अकेले भोजन की तलाश में निकली थी। उसे कहां पता था कि यह किसी बड़े खतरे का संकेत है। अगले ही पल भीषण बाढ़ का पानी सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। बिल्ली भी तेज लहरों में बहने लगी। काफी संघर्ष के बाद उसे एक पेड़ की टहनी मिली और वह किसी तरह उस पर चढ़ गई, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी। तभी उसे भौंकने की आवाज सुनाई दी। वही पीला कुत्ता जो पहले उसका पीछा कर रहा था, पानी में बहकर वहीं पहुंच गया था। डर के मारे बिल्ली उसे ऊपर चढ़ने से रोकने लगी। तभी टहनी टूट गई और दोनों फिर से पानी में गिर पड़े। काफी देर तक बहने के बाद आखिरकार दोनों किनारे पहुंच गए, मगर पीला कुत्ता अपने झुंड से बिछड़ चुका था। अब वह बिल्ली के पीछे पीछे चलने लगा। बिल्ली डरकर तेजी से भागी, लेकिन अचानक किसी लंबी टांग वाले विशाल पक्षी से टकराते टकराते बची। उसने पहली बार इतना बड़ा पक्षी देखा था और डर से कांप उठी। पीले कुत्ते को लगा कि पक्षी बिल्ली को नुकसान पहुंचाएगा। वह हिम्मत दिखाते हुए पक्षी पर जोर जोर से भौंकने लगा, लेकिन अंदर से वह खुद भी बहुत डरा हुआ था। 2 बार भौंकने के बाद वह खुद ही वहां से भाग निकला। भागते भागते दोनों बिल्ली के पुराने घर पहुंचे। बिल्ली खिड़की से छलांग लगाकर अंदर चली गई और अपने पुराने बिस्तर पर लेट गई। उसे अपने मालिक की याद आने लगी और वह वहीं सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि पीला कुत्ता अब भी घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर दूर नदी की तरफ गई। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था और धीरे धीरे बिल्लियों की सभी विशाल मूर्तियां डूबने लगी थीं। उसी समय नदी में एक छोटी नाव दिखाई दी। पीले कुत्ते ने जैसे उसे आवाज देकर साथ चलने के लिए कहा। बिल्ली नीचे उतरने ही वाली थी कि अचानक उसने फिर वही परिचित कुत्तों की आवाज सुनी। नाव में वही शरारती कुत्ते बैठे थे जो कल उसका पीछा कर रहे थे। डर के कारण बिल्ली वहीं रुक गई और नाव को दूर जाते हुए देखती रही। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता गया। उसने बिल्लियों की सारी मूर्तियों को निगल लिया और बिल्ली का घर भी पूरी तरह डूब गया। अब केवल सबसे ऊंची मूर्ति का सिर पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था। बिल्ली उसी पर चढ़कर बैठ गई। उसे उम्मीद थी कि पानी जल्दी उतर जाएगा, लेकिन शाम होने तक बाढ़ और भी बढ़ गई। अंधेरा घिरने लगा और उसके दिल में डर बढ़ता गया। तभी अचानक पानी से एक विशाल व्हेल बाहर निकली। बिल्ली डर से सहम गई। जिसने पूरी जिंदगी इंसानों के प्यार में बिताई हो, उसके लिए यह दुनिया बिल्कुल नई और डरावनी थी। वह बेबस होकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। तभी दूर पानी के बीच एक छोटी सी नाव उसकी तरफ बहती हुई आई। जैसे ही नाव उसके पास पहुंची, वह बिना देर किए उस पर कूद गई। नाव में पहले से एक कैपिबारा मौजूद था। बिल्ली ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। कैपिबारा उत्सुकता से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन बिल्ली डरकर अपने पंजे दिखाने लगी। उसे लगा कि कहीं यह अजीब जानवर उसे खा न जाए, लेकिन कैपिबारा बिल्कुल शांत था। उसने बिल्ली को ध्यान से देखा, फिर एक लंबी जम्हाई ली और आराम से सो गया। यहीं से काली बिल्ली की अद्भुत और रोमांचक यात्रा शुरू होती है। उसे अभी नहीं पता था कि यही शांत स्वभाव वाला कैपिबारा आगे चलकर उसका सबसे भरोसेमंद साथी बनने वाला है। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो गई। कैपिबारा आराम से नाव के अंदर चला गया। फिर उसे अपनी नई साथी की याद आई। उसने बिल्ली को भी अंदर आने का इशारा किया और खुद फिर से सो गया।